Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about a very important topic, that is the club food. Okay, and the club food and the slide that you are watching now, that is something very important. Like the many times the question is the question asked many times from this slide only. Okay, so club food is also known as CTEV, so that is the congenital, C for congenital, T for talipes, E for equino and V for varus. Okay, so basically what is that? Congenital है, it means it is present since birth. Okay, talipes, it means it is related with feet. Okay, so talipes means it is related to the feet or foot, and equino and the varus. Okay, so before understanding this equino varus, first we have to understand this four deformity. Okay, so first that you are seeing in this picture, that is the talipes varus, है ना. So this is the talipes varus. So talipes varus मतलब क्या हो रहा है? The feet is turned inverted. जो feet है that turns inverted. Okay, so the feet is turned inverted, that is known as varus. So as मतलब कि पास हो गया है, अंदर हो गया है ना. So varus as मतलब कि अंदर हो गया. Talipes valgus मतलब कि the feet turned outward. As you can see in this picture, the feet turned outward, है ना. Inversion मतलब कि inversion हो गया. Outward valgus मतलब कि it turns outward. Okay, so valgus outward, going बाहर, है ना. So valgus में G आ रहा है, so it is going, बाहर जा रहा है. varus में U आ रहा है, so it is going अंदर. ऐसे याद करना, ठीक है ना. talipes equinus means there is plantar flexion. The feet turns feet pointed like downward. Okay, so the feet pointed downward, that is known as equinus. And calcaneus means the feet turned upward, that is known as calcaneus. So यहाँ पे जो बेबी जो खड़ा होगा कैसे, टो पे खड़ा होएगा, एंड यहाँ पे हिल पे खड़ा होगा. ओके, सो देयर इज प्लेंटर फ्लेक्शन. टेलिपस इक्वाइनस में क्या होगा? प्लेंटर फ्लेक्शन होगा, दैट इज यू कैन सी प्लेंटर फ्लेक्शन. एंड इन टेलिपस कैल्सिनियस में क्या होगा? डोर्सी फ्लेक्शन. ठीक है ना. सो इन क्लब फुट में बेसिकली क्या है? वी हैव कंजेनाइटल टेलिपस दैट इज रिलेटेड टू फीट. इक्वाइनस, तो टेलिपस इक्वाइनस, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? प्लेंटर फ्लेक्शन होगा एंड वेरस होगा, मतलब कि द फीट टर्न इनवर्ड. ठीक है ना. सो यू विल सी टेलिपस वेरस एंड टेलिपस इक्वाइनस. टेलिपस वेल्गस यू विल नॉट सी इन क्लब फुट, एंड टेलिपस कैल्सिनियस यू विल नॉट सी. ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द एग्जाम दे आर सेइंग कि टेलिपस कैल्सिनियस में क्या होता है. सो देयर इज डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फीट. टेलिपस इक्वाइनस में क्या होता है? देयर इज प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ द फीट. एंड बाय गिविंग द इमेज ऑफ दिस इमेज, एंड दे विल आस्क कि ये व्हाट इज दैट डिफॉर्मिटी. ठीक है ना. एंड लाइक दैट हम यहाँ पे भी थोड़ा सा देखते हैं. टेलिपस केवस में क्या होगा? इट इज अ काइंड ऑफ केव जैसा फॉर्म हो गया ना. केव, इट इज नॉट लाइक दैट नॉर्मल ऐसा रहेगा फिट हमारा. ठीक है, बट केवस में क्या होगा? मीडियल जो है ना, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो आर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज अ टेलिपस केवस. टेलिपस इक्वाइनस हमने देख लिया, टेलिपस कैल्सिनियस हमने देख लिया, टेलिपस वेल्गस आउटवर्ड, टेलिपस इक्वाइनोवेल्गस, ये सारा मिक्सअप है. ठीक है ना. सो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए. सो ये हमारा इतना समझ में आ गया. कमिंग टू द सेकेंड थिंग इज दैट in club foot we have four deformities, that is CAVE, cave. So cave में क्या हो रहा है? We have cavus. So cavus का मतलब क्या है? There is exaggerated medial longitudinal arch at the mid foot. So हम यहाँ पे इमेज बनाते हैं. So normally क्या है? This is let's suppose this is our foot. ठीक है ना. So ये हमारा foot है नॉर्मली. ठीक है. So ये हमारा foot हो गया. ठीक है. एंड सॉरी ये क्या हो गया? ठीक है. सो ये हमारा फुट हो गया. ठीक है. सो अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो स्पेस है वो बहुत कम होगा. बट इन केवस में क्या हो जाएगा? केवस में क्या हो जाएगा? देयर इज लाइक काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो आर्च है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो देयर इज एग्जैजरेटेड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एट द मिड फुट. ठीक है ना. सो दैट इज द टेलिपस केवस. ओके, टेलिपस केवस. सो केवस है. A for क्या होगा? adduction होगा. So forefoot in adduction at the torso metatarsal joint, as you can see that. So यहाँ पे क्या हो रहा है? adduction हो रहा है. So ये medial line है. So ये क्या हो गया? adducted हो गया, ये adduction हो गया. ठीक है ना. So adduction होगा. And V for varus, you can see यहाँ पे varus हो रखा है, talipes varus inversion है. And then E for equinus, that is की plantar flexion है. ठीक है ना. So
cave deformities seen in the clubfoot, that is the cavus, adduction, varus and equinus, very important. ठीक है, the cause of clubfoot is the most common cause अगर हम बोले तो that is the idiopathic, that is the cause is not known, है ना. so cause basically क्या है, unknown है, but most commonly क्या होता है ना, it is associated with neural tube defect. So association with some deformity, that is the neural tube defect. So let's suppose if baby having neural tube defect, then there is very high chance कि बेबी को क्लब फुट भी हो सकता है, ठीक है ना. तो ये थोड़ा सा एसोसिएशन होता है, ठीक है. डायग्नोसिस क्या होती है, डायग्नोसिस बेसिकली क्या करते हैं, एट बर्थ, अगर आपने एट बर्थ पे देयर इज इनएबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट द डोर्सम ऑफ द फीट विद एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग. सी लेट्स सपोज दिस इज द लेग ऑफ द बेबी, ये लेग है बेबी का एंड ये बेबी का क्या है, डोर्सम सरफेस ऑफ द फीट है. तो ये अगर अप्रोक्सीमेट नहीं हो पा रहा है ना, सो नॉर्मली क्या होगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, बिकॉज बेबी का जो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा. दिस लेग, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग एंड डोर्सम सरफेस क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा. बट इन क्लब फुट बेबी में ये अप्रोक्सीमेट नहीं हो पाता है, ठीक है ना. सो इनएबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट द डोर्सम ऑफ द फीट विद एंटीरियर, सो डोर्सम ऑफ द फीट टू विद द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग एट द बर्थ, ठीक है. प्लस सेकेंड थिंग क्या होता है, ये जो काइट एंगल आप दिख रहे हो, इन क्लब फुट में जो काइट एंगल है ना, दैट इज लेस देन 20 डिग्री होता है. नॉर्मल ये 20 to 40 डिग्री होता है, बट इन क्लब फुट बेबी में जो ये काइट एंगल है ना, दैट इज लेस देन 20 डिग्री होता है, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करना होता है, एज सुन एज पॉसिबल. जैसे ही डायग्नोसिस बन गया 1 वीक 2 वीक 3 वीक ऑफ आफ्टर बेबी बॉर्न, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो. सो ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या करते हैं, दैट इज द पॉन्सेटी मेथड होता है. पॉन्सेटी मेथड में क्या होता है कि मैनुअली हमें मैनुअली हमें मैनिपुलेट करके हम सीरियल कास्टिंग करते हैं. ओके, सो सीरियल कास्टिंग टिल मैक्सिमम करेक्शन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारे स्टेप 1 है, यहाँ पे कास्टिंग हुआ, देन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, नॉर्मल हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली. सो देयर इज सीरियल कास्टिंग टिल मैक्सिमम करेक्शन, ठीक है ना. एंड ये जो कास्टिंग चेंज करते हैं, लाइक एवरी वीक और 2 वीक पे इसको चेंज करना होता है. सो लाइक रेगुलर फॉलोअप की बहुत ज्यादा नीड है, तो जो मदर है वो रेगुलर फॉलोअप करती है विद द बेबी एंड देयर इज सीरियल कास्टिंग. एंड ये जो कास्ट है ये एवरी वीक और 2 वीक पे इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है ना. सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नॉर्मल हो गया. एंड आफ्टर नॉर्मल होने के बाद क्या करते हैं, देयर इज डेनिस ब्राउन स्प्लिंट लगाते हैं फॉर ऑल द टाइम, लाइक मॉर्निंग इवनिंग नाइट, बेबी सो रहा हो कभी भी हो, ऑल द टाइम डेनिस ब्राउन स्प्लिंट लगाते हैं फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक और 6 मंथ तक. सो दिस इज द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसे इसको दोनों को ऐसे लाइक ऐसे ज्वाइंट करके रखता है ना. सो दिस इज द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, ठीक है ना. सो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट लगाते हैं एंड आफ्टर दैट बेबी को हम कौन सा शूज देते हैं, CTEV शूज देते हैं. एंड बोलते हैं हम, लाइक मदर को हम एजुकेट करते हैं कि इन द मॉर्निंग आपको अपने चाइल्ड को CTEV शूज पहना के रखना है एंड इन द नाइट में आपको डेनिस ब्राउन स्प्लिंट लगा के रखना है ना. सो दिस इज बेसिकली करते हैं. सो दिस इज द CTEV शूज. सो CTEV शूज की क्या लाइक इंपॉर्टेंस है कि ये हमारा नॉर्मल शूज होता है, बट इन CTEV जो शूज है ना, ये पूरा क्या होता है, इनर आउटर बॉर्डर सारा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है ना. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग क्या होता है कि आउटर पार्ट थोड़ा सा रेज्ड होता है एंड जैसे कि यहाँ पे बच्चों में ऐसे हिल नहीं होते हैं, ये पूरा बराबर होता है. सो देयर इज नो हिल. सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है इन द CTEV शूज में, ठीक है. सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हम पॉन्सेटी मेथड में जो हम करेक्शन करते हैं, दैट इज कि जो डिफॉर्मिटी है ना, दैट इज द केवस, एडक्शन, वेरस, इक्वाइनस. सो इसी डिफॉर्मिटी को इसी ऑर्डर में करेक्ट भी करते हैं. पहले हम केवस को करेक्ट करेंगे, देन हम एडक्शन को करेक्ट करेंगे, देन हम वेरस को, देन इक्वाइनस को करेक्ट करेंगे, ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नॉट फॉलो दिस ऑर्डर, अगर आपने ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया, केवस को करेक्शन, देन आप एडक्शन, वेरस, देन इक्वाइनस, देन इट डेवलप द रॉकर बॉटम फीट हो सकता है, काइंड ऑफ रॉकर चेयर की तरह हो जाएगा ना. you can see this image. So it can develop into the rocker bottom feet. So we have to follow this order, very very important, ठीक है. So ये तो है as soon as possible, like अगर within 1 year में बेबी आता है तो ये हमारा कर सकते हैं. But let's suppose अगर बेबी after 1 year, after 2 year के बाद आता है,
देन बेसिकली क्या करना होता है, सर्जरी करनी होती है। सो बेसिकली क्या करते हैं, पोस्टीरियर मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करते हैं। और अगर इफ बेबी केम आफ्टर 5 years के बाद, देन ऑस्टियोटोमी बेसिकली करते हैं। अगर मोर देन 10 years के बाद आता है तो ट्रिपल आर्थोडोसिस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द पॉन्सेटी मेथड, दैट इज की सीरियल कास्टिंग टिल मैक्सिमम करेक्शन एंड देन डेनिस ब्राउन स्प्लिंट फॉर ऑल द टाइम। ठीक है, एंड इन द मॉर्निंग में CTEV शूज देते हैं एंड नाइट में अगेन दैट इज डेनिस ब्राउन स्प्लिंट लगाते हैं। सो बाय दैट बेसिकली करेक्शन लाइक हो जाता है। सो दैट इज द पॉन्सेटी मेथड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। डिफॉर्मिटीज क्या क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज द केव, cavus, adduction, varus and equinus, and this is the congenital talipes equinovarus, and this all the picture and is all the picture and what is that आपको पता होना चाहिए, like plantar flexion में क्या होता है, talipes calcaneus में क्या होता है। So ये बेसिकली आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। So these are the important point that you have to remember from this topic. Okay, so I think you understand this well. So thank you so much. All the best.